हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें बेसिक के साथ साथ शॉर्ट भी बताई जाएगी, ताकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले आपको तो आप आराम से कर सको। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, ये क्या है? वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए ना हमें क्या करना होता है, हमें कॉमन सेंस यूज करना होता है। जैसे धातु है, चांदी है, सोना। ठीक है, अब आप बताओ, धातु, चांदी, सोना। चांदी और सोना धातु है, यानी कि चांदी और सोना क्या है? मेटल है। ओके, ये चांदी सोना धातु के अंदर आएगी। ओके, उनकी प्रकार है ना, तो ये उनके अंदर आएगी। ठीक है, लेकिन चांदी और सोना कोई अंतर नहीं है, इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो ये धातु के अंदर तो आएगी, लेकिन अलग अलग। ठीक है, तो अब बताओ ऐसा वेन डायग्राम कहाँ बनता है? ऑप्शन डी में। ये देखिए, ये बड़ा वाला है ना, ये धातु है। ठीक है, अब ये चांदी या सोना हो गया, या फिर ये सोना या चांदी हो गया। ठीक है, आया समझ में? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह का वेन डायग्राम बनता है जब तीनों के बीच ना कॉमन हो, कुछ ना कुछ कॉमन हो। अगर ये कह देता चांदी है, सोना है, तांबा है, ओके, तो इनमें कॉमन क्या है? धातु है, कि ये तीनों मेटल है, तो ये हो जाता। ठीक है, अब देखो, इस तरह का वेन डायग्राम बनता है जब ये ऐसा बोल दे कि एक चाइना है बोल दे, एक इंडिया बोल दे, और फिर बोलते हैं महाराष्ट्र बोल दे। अब बताओ, तब ये वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। देखो, ये चाइना हो जाएगा, क्योंकि ये अलग देश है, जबकि इंडिया अलग देश है, और इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है। ये इंडिया हो जाएगा और ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अगर यही बोल देता इंडिया, ओके, यूपी और कानपुर बोल देता, तो इस तरह का वेन डायग्राम बनता। ये बड़ा वाला इंडिया, इंडिया के अंदर यूपी, यूपी के अंदर कानपुर। ठीक है, आए समझ में? इस तरह का वेन डायग्राम हम कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें कह रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित है। 8 है, 9 है, 17 है, 44 और ये मिसिंग नंबर है। तो कभी भी सीरीज का क्वेश्चन देखो तो सबसे पहले देखो वर्ग या घन तो नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे ये है 2 का 2 दूना 4, 4 दूना 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा। 9 है, 3 का वर्ग है। ठीक है, यहाँ पे घन है, ये वर्ग है। 17 कुछ नहीं है, 44 कुछ नहीं है, तो यहाँ से कुछ काम नहीं बनने वाला। ओके, 2 3 डाला तो हमें लॉजिक मिलता, यहाँ पे नहीं बनेगा कोई काम। तो हम क्या करेंगे, अब आरोही या अवरोही करेंगे। आरोही होता है बढ़ते हुए क्रम, अवरोही होता है घटते हुए क्रम। तो 8 9 17 44 बड़ा है। ठीक है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे आरोही देखिए, आरोही में क्या होता है? प्लस या गुणा होता है। ठीक है, अब देखो 8 से 9 जाना है, 8 प्लस 1 करेंगे 9 हो जाएगा। 9 से 17 जाना है, तो 9 प्लस क्या करेंगे? 9 प्लस 8 करेंगे, 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 से 44 जाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? अगर 17 प्लस क्या करें? 27 करें, तो ये 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 8 27 नहीं पता चला, लेकिन अगर हम ये देखें ना, ये 8 जो है ना 2 का क्यूब है। अब देखो क्यूब मिल रहा है अब। ओके, फिर 27 है ना 3 का क्यूब है। ठीक है, देखो अब क्यूब मिल रहा है ना, फिर एक को हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं। समझ में आया? एक अगर क्यूब हटा दे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 4 होगा। अब क्या करना? क्यूब 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 क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब, तो देखते रहना कि कहीं क्यूब स्क्वायर तो नहीं आ रहा है। ओके, सारा मिलाकर देखना है हमें, तब जाकर हम अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 4 का क्यूब कितना होता है? तो 4 का क्यूब होता है 4 चौको 16, 16 चौको 64। ठीक है, 64। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ पे है 8 है और प्लस 1 9 हो गया। 9 है प्लस 8 17 हो गया। 17 प्लस 27 44 हो गया। तो 44 प्लस 64 भी करना पड़ेगा। तो 4 4 8 और 6 4 10 108। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 108। क्या आ गया? 108, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें। कभी भी इस तरह का सिंबल आ देना तो आप ऊपर का पढ़ो ही ना। ठीक है, देखो इस तरह का सिंबल मतलब ये है ना, इधर का जो लॉजिक लगेगा वही लॉजिक इधर लगेगा। गाय है, गौशाला है, क्योंकि गाय जो होती है ना गौशाला में रहती है, तो शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। ये मांसाहारी नहीं होगा, महासागर नहीं होगा, शिकार नहीं होगा, जंगल में रहता है, उसके रहने का स्थान है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या है? निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है। वह संख्या चुने जो बाकी से भिन्न है। ठीक है, एक तरफ से क्या था? ऑड नंबर ही है, एक तरफ से क्या है? ऑड नंबर है। तो देखो 30 10 125 68, इस तरह के सवाल पहले भी आ चुके हैं। तो हमने क्या किया था? एक नंबर से भाग दिया था। अगर वो कट जा रहा था, 3 नंबर कट जा रहा था, एक नंबर नहीं कट रहा था, तो वही हमारा टिक हो जा रहा था। ठीक है, तो अगर 30 देखे ना तो ये 5 से आराम से कट जाएगा। 10 देखे ना 5 से आराम से कट जाएगा। 125 देखे ना 5 से आराम से कट जाएगा, लेकिन 68 नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें उस विकल्प का चयन करो जो अन्य से भिन्न है। अब देखो, ए का है JKN, बी का GMO, सी का है DPN, डी का TIF। ओके, तो ये JKN GM DPN TIF, तो यहाँ पे हम ई ज्योति का ट्रिक लगाएंगे। ई ज्योति समझ में आता है ना? मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था ये। ओके, तो ये क्या है? 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25। ठीक है, ये क्या है? अल्फ़ाबेट का नंबर स्थान बताता है। ठीक है, जैसे A B C D बोले तो ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 और डी का 4। वैसे ही लास्ट का जेड का 26। ठीक है, अगर बीच में आए ना तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप पूरा देखोगे टेडी तो आपको पता चल जाएगा और आपको इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। ओके, तो देखो जे है, के है, एन है। जे जे मतलब 10। ओके,
ओके, के का जे के होता है तो ये 11 हो गया, ठीक है? फिर एन मतलब 14। देखो एम का 13 होता है, अगर इससे निकालोगे एम का 13 होता है, एन का 14 होता है। मैंने जितनी टेक्निक्स बताई है ना, आप आराम से देख लो, आपका रीजनिंग का आराम से हो जाएगा पेपर, इतने शॉर्ट ट्रिक से बताई गई है। तो जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसे ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ई जो डी वाला, ओके? और यहाँ पर भी अगर कोई नया है, उसे भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके? फिर ये एन है, एन जो होता है वो क्या होता है? 14 होता है, ओके? 10, 11, 14, अगर हम इसको जोड़ दें तो इसका आएगा मान 35, ठीक है? जी का 7 हो जाता है, यही बार आपको पूरा याद हो जाएगा। एम का होता है 13, जोड़ना है ना, ओ का 15 होता है, इसको जोड़ेंगे ना तो ये 35 आ जाएगा। डी का होता है 4, देखो, प्लस पी का 16 होता है, ओ पी होता है ना, तो ओ का 15 है तो पी का 16 हो गया, प्लस एन का 14, एन का 14 दो बार आ गया, ये याद हो गया होगा, ओके? फिर इसको जोड़ेंगे तो ये 34 आएगा, ठीक है? फिर टी का 20 होता है, आई का 9 होता है, ओके? एफ का 5 होता है, सॉरी 6 होता है, ई एफ होता है ना, ई का 5 है तो एफ का 6 हो गया, इनको जोड़ोगे ना तो ये 35 आ जाएगा, ओके? ये 35 आ जाएगा, ओके? अब बताओ इसमें भिन्न क्या है? तो आप कहोगे ये 34 वाला, यानी कि डी पी एम, ये हमारा भिन्न है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर आपको ये याद है ना तो टाइम नहीं लगेगा, और जो ई ज्योति होता है ना 10-15 क्वेश्चन आराम से ये सॉल्व कर देता है और टाइम बचाता है, ठीक है? तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इधर यदि टच को अड़सठ और तो ईरर को क्या कहेंगे? तो टच तो हम ई ज्योति जो हमें पता है, ई ज्योति फार्मूला, उसकी मदद से हम कर लेते हैं, क्योंकि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना तो एक ही ट्रिक लगता है कि इसमें जो भी रहता है ना उसका नंबर स्थान लिख दो, ठीक है? जैसे ई ज्योति देखोगे ना, ई ज्योति आप पिछली प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा, उसमें आराम से आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर भी समझ लीजिए, ई है 5, ई का स्थान 5 होता है, जे का स्थान 10 होता है, फिर ओ का स्थान 15 होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ पिछली प्रैक्टिस से देखने के लिए, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको, ठीक है? इसलिए टी का 20 हो जाएगा और वाई का 25 होगा। अल्फाबेट में 26 होते हैं तो जेड का 26 हो जाएगा। अब ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है और डी का 4 होता है। बस इतना याद करना है, इतना तो सबको आता है, ठीक है? ओके, तो अगर इसमें से कह देना जी का क्या होगा, तो आपको ई एफ जी होता है, तो 5, 6, 7, जी का 7 हो गया, ऐसे करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए टी का 20 है, ओ का 15 है, यू का क्या है, एच टी यू, तो ये 21 हो जाएगा, सी का 3 होगा और एच का 8 होगा। अब सबको जोड़ दो, क्योंकि हमने कई प्रैक्टिस सेट में यही देखा है कि इसको लिखो और फिर जोड़ दो, तो ये आ जाएगा। तो लेकिन अगर देखेंगे ना तो ये ज़्यादा आ जाएगा, ये वाला जो होगा ना ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे भी 40, ठीक है? 40 ये 1 और ये 8, 49, फिर 50 का 52, 52 15, तो 5 2 7 और 5 1 6, 67 हो रहा है, ठीक है? ओके, 67 हो रहा है, तो हम +1 कर देते हैं, 68 हो जाएगा। ये ट्रिक लगा सकते हैं ना, सबको जोड़कर एक जोड़ दो आराम से, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर ऑप्शन में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ट्रिक लगाते हैं, ओके? ई का 5, आर का आर 3 आर है ना, तो आर का 18 होता है, तो 18 या 54 लिख देते हैं। फिर वो जो है ना 15, अब देखो 18 या 24 इसलिए लिखे, 18 यहाँ पे है, 18 यहाँ पे 18 है, तो 3 गुणे 18 भी तो लिख सकते हैं इसको, ओके? अब देखो जोड़ो तो 15 5 20 और 54, 4 5 2 7, 74 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में नहीं मिला। जब ऑप्शन में नहीं मिला, जब यहाँ पे एक और 74 आ रहा है, एक हमने एक्स्ट्रा किया था +1, तो ये 75, ठीक है? लेकिन ऑप्शन में 75 नहीं है, तो ये हमारा लॉजिक काम नहीं करेगा। अब सेकंड लॉजिक हमने सीखा था प्रैक्टिस सेट में कि अब हम क्या करेंगे ना, टी के अपोजिट जो होता है ना उसको लिखेंगे। टी का अपोजिट हम कैसे लिखते थे? देखो अगर 27 आ गया, 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ने पर 27 आ गया, तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे टी का 20 है, तो हमें 27 लाना है, तो यहाँ पे 7 होना चाहिए। तो जी का 7 है, यानी कि टी और जी एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पे जी हो गया, ठीक है? फिर ओ का 15 है, हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, ठीक है? 12 किसका है? जे के एल, तो जे का 10, के का 11, एल का 12, तो यहाँ पे 12 यानी कि एल होना चाहिए, ठीक है? ऐसे हो। फिर यू का 21 होगा, यू का 21 होगा, हमें 27 चाहिए, तो अगर हम 21 में 6 जोड़ लो 27 आ जाएगा, तो 6 किसका है? ई का 5 है तो एफ का 6 है, ठीक है? फिर सी का 3 है, हमें 27 चाहिए, ठीक है? सी का जब 3 है तो हमें 27 चाहिए, तो यहाँ पे कितना जोड़े? तो आप कहोगे 24 जोड़ना पड़ेगा। 24 किसका है? एक्स का है, एक्स का है, एक्स वाई जेड, वाई का 25 तो एक्स का 24, ठीक है? एच का 8 है, यहाँ 27 लाना है, तो यहाँ पे 19 होना चाहिए। 19 किसका है? 19 और 27 होता है, एस का है, ठीक है? तो जी का हो गया 7, एल का हो गया क्या? 12, एफ का 6, एस का 24 और एस का क्या होता है? 19 होता है। इन सभी को जोड़ेंगे ना तो आराम से 68 आ जाएगा। आप जोड़ कर देख लेना, ठीक है? मतलब इसमें क्या निकला, अगर हमने इस तरह का लॉजिक लगाया, सीधा लॉजिक लगाया तो नहीं आया, ठीक है? तो हम इसके अपोजिट का लगाया। अब अपोजिट का लगाया ना तो ये तो बस दिखाने के लिए था, ठीक है? अगर आप करो ना तो सीधे नंबर लिख देना, क्योंकि नंबर ही तो जोड़ना है, नंबर जोड़ना है, सीधे नंबर लिख देना। ये इतना समझ में आना चाहिए कि 2 वर्ड को जोड़ेंगे, अगर 2 अल्फ़ाबेट को जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता चला ये 20 है तो हम 7 जोड़ दें, यहाँ पे 7 लिख दें। यहाँ पे पता चला हमारा 15 है तो हम 12 लिख दें, 27 हो जा रहा है। यहाँ पे पता चला ये 21 है तो हम लिख दें 6, ठीक है?
यहाँ पे पता चला 3 है तो हम लिख देते 24, ठीक है। यहाँ पे पता चला h का 8 होता है, ठीक है। तो हमें 27 चाहिए तो हमें 19 चाहिए, तो 19 लिख दें। इनको जोड़ेंगे और 17 आराम से आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? अब इसको मिटाकर फिर से अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या ट्रिक लगा दिया था, इसके अपोजिट ई का 5 होता है, ई का 5 होता है, हमें अपोजिट चाहिए। टोटल 2 वर्ड को जोड़ेंगे तो 27 होगा, तो ई का 5 हो गया ना, तो हमें 27 चाहिए तो हम यहाँ पे 22 लिख देते हैं। आर का 18 है, ओके 18 है, हमें 27 चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, 27 चाहिए, 27 माइनस 18 कर देते हैं ना, ओके। 8 7 15 सीधा एक एक 15, ठीक है। तो आर का हो गया, कितना होता है, आर का होता है 18, ठीक है। और ये 3 आ रहा है, तो जैसे हमने 3 गुणे 18 किया था 54 हो गया, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, 3 गुणे करेंगे 18, ओके। क्या जोड़ेगी 27 आ जाएगा, हम कहोगे 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 9 हो गया, तीनों का हो गया 9 तिया 27, ठीक है। 9 तिया 27 हो जाएगा यहाँ पे, ओके। क्योंकि अकेले इसका 9 होगा, इसका 9 होगा, इसका 9 होगा, तो 9 तिया 27 कर दिया, ठीक है। फिर ओ का 15, ओ का 15 है तो हमें 12 चाहिए, ओके। तो 12 यहाँ पे, अब देखो 2 7 9 10 11 1 यहाँ से आए, 2 2 4 5 1 6 61, 61 ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में? अब हमने यहाँ पे 2 ट्रिक जाना, एक तो सीधा सीधा लिख के जोड़ दो या फिर इसके अपोजिट लिख कर जोड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लार्वा कीट और ये इनोलोगी टेस्ट का क्वेश्चन है, फिर मेमना और इसका क्या होता है, ये जो सिंबल आएगा ना, मतलब इसमें जो ट्रिक लगेगा वही ट्रिक इसमें लगेगा। अब लार्वा और कीट में क्या संबंधित है, तो कीट का जो छोटा रूप होता है ना लार्वा होता है, तो मेमना किसका छोटा रूप है, तो मेमना भेड़ का, भेड़ के बच्चे को ना हम क्या कहते हैं, मेमना कहते हैं, ठीक है। यानी कि भेड़ का जो छोटा रूप होता है वो क्या होता है, मेमना होता है, ठीक है। वैसे ही कीट का छोटा रूप लार्वा होता है, यानी ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस को माइनस तथा 4 को 5 में बदल दिया जाता है कौन सा समीकरण सही होगा, तो कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पे देखो प्लस को क्या करना है, माइनस करना है, और माइनस को प्लस, और फिर 4 को 5 में, यानी यहाँ पे हो गया 56 और यहाँ पे हो गया 43 और यहाँ पे हो गया 55। देखो यही भी सॉल्व कर लो आराम से, ठीक है। 56 में से 47 गया, 56 में से 47 गया, कितना बचा 4 और ये 7 7 4 11, फिर 11 माइनस 55 होगा, सॉरी 11 प्लस 55, 78 आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, ओके नहीं आएगा, गलत। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे 4 को 5 में, 5 को 4 में, यहाँ पे हमें बनती है प्लस को माइनस में, प्लस को माइनस में, ओके। तो देखो 78 38, तो 8 16 7 3 10 1 11, फिर 45 घटा देंगे तो 6 में से 5 गया 1, इकाई एक आ रहा है, यहाँ पे 98 है, इकाई 8 गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 46, इसको 57 और माइनस को प्लस में, इसको माइनस में, ठीक है। अब देखो 46 57 6 6 12 13, हाथ से 1 5 4 9 10, 103 में से 37 गया, 3 में से 7 गया, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 13 हो जाएगा ना, 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पे बच्चा 9 9 में से 3 गया 6 66, 66 आ गया, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें क्या निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर देखोगे ना, बी है, ई है, जे है, क्यू है, ये मिसिंग नंबर है। अगर ABCD से लगाओगे ना तो आपका टाइम लेगा, कम से कम 1 मिनट तो लेगा ही, ठीक है। अगर ई ज्योति के माध्यम से जो नंबर स्थान हमने रखा है उसके माध्यम से लगाओगे ना तो ये टाइम नहीं लेगा। जैसे बी का दूसरा है, ई का 5 है, जे का 10 है, क्यू का 17 होता है। अगर ये मिसिंग नंबर है, आप प्लीज़ पिछले प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, मैंने बहुत ही डीपली समझाया हर एक प्रैक्टिस सेट में। आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ सॉर्टेड मिलता जाएगा, कुछ ना कुछ नया मिलता जाएगा, तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल है, ओके। और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से छाट-छाट के लिखे गए हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए अब समझ में आ जाएगा ना, ये नंबर सीरीज बन गया। अब समझ में आ जाएगा ना हमें क्या करना है। सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि कहीं वर्ग और घन तो नहीं है, नहीं है। फिर आरोही या अवरोही देखना है, तो ये आरोही क्रम में है तो प्लस या गुणा लगेगा, ठीक है। तो देखो 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 + 5 करेंगे 10, 10 + 7 करेंगे 17। अब ये 3 5 7 क्या है, ओके। यहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ से देख लो फिर करके, तो 3 5 7 क्या है, ओके, ओके। तो 3 5 7 अगर यहाँ पे भी समझ में नहीं आया ना तो आगे एक स्टेप और कर सकते हो। जैसे 3 से 5 जाना है, 3 + 2, 5 से 7 जाना है, 5 + 2, तो यहाँ पर भी जब +2 तो यहाँ पे भी +2 तो ये प्लस ना है, नहीं तो यहीं से पहचानो 3 5 7 है तो ये विषम है, तो यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। अब देखो 10 7 17 हो रहा है, तो 17 9 कितना होगा, 9 17 9 26 हो जाएगा, ओके। तो ये क्यू का 17 था, तो किसका 26 है, जेड का 26 होता है। देखो देखिए ना, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये दिया है 22 4 से 41, तो देखते हैं इसमें क्या ट्रिक लगा है, वही ट्रिक इसमें लगाएंगे, ठीक है। तो 441 जो होता है ना 21 का वर्ग होता है, और यहाँ पे दे दिया है 22, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग भी ध्यान रखिएगा जिससे हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 22 दिया है तो हम क्या करते हैं, 22 है ना तो 22 में से 1 घटा देते हैं, ओके। ये ट्रिक बना देते हैं, 22 में से 1 घटा
ओके, फिर इसका वर्क कर दिया तो 21 हुआ, 21 का वर्क 4 से 41। सेम इसमें भी करेंगे, 13 है, 13 में से एक हटाएंगे और इसका वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का वर्क। तो 12 का वर्क क्या होता है 144। देखो ऑप्शन में दिया है 144, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।